अस्सलाम वालेकुम। मैं सेकेंड ईयर की बुक जो न्यू आई है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैंने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया है सॉल्व करना। 3.1 मैंने अभी आपके लिए सॉल्व नहीं किया, वो कर दूंगा एक क्लास में, वो आसान सी है, चेंज निकालना है। 3.2 एविनेशो रूल है, वो भी मैं एक साथ करूंगा। मैंने आपके लिए सॉल्व किया 3.3 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर दी, सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन नहीं किया जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। और 3.4 कंप्लीट आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब मैं एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास इस पूरी बुक में फंक्शन जो है ना वो 7 हैं, जिसमें पहले का नाम पोलिनोमियल था, दूसरे का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक था, थर्ड का नाम जो है ना लॉगरिथमिक था, फोर्थ का नाम एक्सपोनेंशियल था, फिफ्थ का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, और सिक्स का नाम हाइपरबोलिक फंक्शन, और सेवन का नाम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था। तो हमने पोलिनोमियल कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया। अब जो एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ उसमें हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, और एक कैटेगरी है वो भी आ रही है आपके पास। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको सवाल सॉल्व कर दे रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, लॉगरिथमिक फॉर्म के और कैटेगरी के, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। तो ये सारे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं अभी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जब हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल एक्स है, लिखेंगे हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। फर्दर हम उसके पावर को करेंगे, एक्सपोनेंशियल पर जो पावर होगी उसे। एक्स स्क्वायर है, पोलिनोमियल फॉर्म है, बिल्कुल पोलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा। पावर पावर में से 1 निकाल देंगे, बेस को करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिहाजा ये एज इट इज आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक पार्ट और कर रहा हूं मैं, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे करेंगे एज इट इज आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम करते हैं तो एज इट इज आ जाएगा। फर्दर हम पावर को करेंगे, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह ट्रीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले पावर को करते हैं, फिर बेस को, फिर एंगल को। यहाँ तो पावर है नहीं, लिहाजा बेस हो जाएगा, एंगल भी नहीं है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक फंक्शन और लिख रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लिखा मैंने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज पावर को करेंगे। पावर यहां से स्टार्ट हो रहा है, एज इट इज अगेन पावर को करेंगे। पावर यहां से स्टार्ट हो रहा, सारे एक्सपोनेंशियल ही लिख रहा हूं मैं क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल थे। इसको करेंगे एज इट इज, अब पावर को करेंगे। अब पावर पोलिनोमियल फॉर्म आ गया, ये सारे एज इट इज उतरेंगे। पावर को करेंगे, पोलिनोमियल फॉर्म है, रूट में 1/2 पावर का डेरिवेटिव, 1/2 रूट में जो है वो एज इट इज। अब बेस को करेंगे, एक्स है, 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 सवाल आपके लिए कर दिए। अब मैं लॉगरिथमिक के कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूँ, फिर मैं बुक पर आऊँगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है लॉग फंक्शन, यहाँ भी पावर करेंगे, फिर बेस करेंगे, फिर एंगल करेंगे, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते थे। लिख दें हम पावर। पावर का मैंने आपको बताया वही रूल है, जो भी फंक्शन है पावर एज इट इज कॉपी करेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। बेस, बेस लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो अपॉन में लिख देते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर लॉगरिथम अलाउन हो, उस पर पावर ना हो, तो जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करते हैं तो उसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन के एंगल को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब हम बेस एंगल को करेंगे, ये आ गया। पोलिनोमियल फॉर्म है ये, पावर पावर में से 1 निकाल दिया, बेस करेंगे 1 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 2 5 10, ये आंसर हो जाएगा। एक सवाल और कर रहा हूं,
अच्छा, एक पार्ट ये कर रहा हूँ मैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में ये दिया हुआ है हमारे पास एंगल x अंडर रूट एक्स प्लस वन। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया वो आपके पास पावर नहीं है। लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आपके पास उसका एंगल प्रोडक्ट फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में हो तो हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज़ कर लेंगे, हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ये आप 9 में पढ़ कर आए कि लॉग में वैल्यू मल्टीपल फॉर्म में हो तो उन्हें प्लस करके लिख देते हैं। डिफरेंशिएट करें इसे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन है, पावर नहीं है, बेस को करेंगे लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, फिर उसके बाद एंगल को करेंगे एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं 1 आ जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन को कर रहे हैं जो भी एंगल है वो अपॉन में। अब एंगल को करेंगे, यहाँ एंगल एक्स नहीं है, ये आ जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर रूट में है 1/2, रूट में जो वैल्यू है वो एज इट इज़। अब बेस को करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसे हम बेस कहते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट कैंसिल, इसको करेंगे हम, x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 1 को करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। खैर हमने डिफरेंशिएट कर लिया, आप चाहें तो एलसीएम लें या ना लें। ये एग्जाम्पल है सारी, एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ये दिया हुआ है ln, इसका एंगल भी ln, इसका एंगल भी ln, और यहाँ लिख देते हैं हम x3। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई पावर वगैरह नहीं है यहाँ पर। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग का एंगल ये रहा अपॉन में। अब एंगल को करेंगे, एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंगल अपॉन में, ये रहा एंगल। एंगल को करेंगे, वो भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में लिखे जाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल को कर लिया हमने, लॉग को कर लिया, अपॉन में एंगल लिख दिया। अब एंगल को करेंगे, एंगल पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन पावर, पावर में से 1 निकाल लिया, बेस को करेंगे 1 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, जो बचा वो हम लिख देंगे, रिमेनिंग वो आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है। और एक हमारे पास कैटेगरी गिवन है, कैटेगरी में हमारे पास दोनों फॉर्म गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, अब तक आपके पास जो फंक्शन आया वो इस तरह आया x की पावर 2, अब तो 2 की पावर x आ गया। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर, इसके लिए डायरेक्ट आपके पास फार्मूला इस बुक में लिखा हुआ है कि d/dx ऑफ a रेज टू द पावर x। तो इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि a रेज टू द पावर x ln a। देखिए इसे किस तरह करेंगे, हमने लिख दिया डिफरेंशिएट। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसे डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो एज इट इज़ फर्दर हम लिखेंगे ln कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है 2। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, यहाँ तो x था, डिफरेंशिएट हमने करके नहीं दिखाया, ln के साथ हमने कांस्टेंट लिख दिया, ये फॉर्मूला है। इसको करेंगे ये हो जाएगा पावर, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, करें डिफरेंशिएट, एज इट इज कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, दो चीज़ें एज इट इज़ होंगी, एक ये और एक
लॉगरिथम सॉरी एक्सपोनेंशियल वाला। ln कांस्टेंट, फर्दर पावर को करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह ट्रीट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं था, बेस को कर लिया। एंगल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ये सारी एग्जाम्पल थी। अब हम बुक पर आ रहे हैं एक्यूरेट, जो बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.5। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हम इसे लेट कर लें फंक्शन को y के इक्वल। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर x। आप लेट भी ना करें तो डायरेक्ट ऑपरेट कर दें। कह रहा डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास बुक में ये सवाल दिया हुआ है, फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है। आप इस फॉर्म में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, 2x बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कैटेगरी है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, एज इट इज इससे डिफरेंशिएट करेंगे। फर्दर हम ln 2 कांस्टेंट, फर्दर हम इसके पावर को करेंगे, वो भी x है, यही आ जाएगा 2x, 2 रेज टू द पावर x ln 2। ये आंसर हो जाएगा। इसको इसके रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यही बचेगा, ये आंसर होगा इसका। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है 4 रेज टू द पावर x 5 प्लस 5 रेज टू द पावर x। डिफरेंशिएट करें, इसे लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पर ऑपरेट कर दें। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, एज इट इज ln कांस्टेंट, फर्दर हम पावर को करेंगे, ये भी वही है, एज इट इज ln कांस्टेंट, फर्दर हम पावर को करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मैं पावर को इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये x था, x के रेस्पेक्ट करते 1 आ जाता, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ करने की। लेकिन अगर वो x स्क्वायर होता, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया, तो करना पड़ता आपको। तो ये आंसर आएगा 4x ln की पावर 4 प्लस 5 रेज टू द पावर x ln की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 एंड 4 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.5। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है ई रेज टू द पावर 10x प्लस कॉट x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, करें इसे डिफरेंशिएट, लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज आ जाएगा, फर्दर इसके पावर को करेंगे। हमने अब तक 5 फंक्शन कर लिए, पोलिनोमियल कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक अभी हम कर रहे हैं। 5 हो जाएंगे हमारे फंक्शन। हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक रह जाएगा, वो अगली एक्सरसाइज में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, बेस को करेंगे और एंगल को करेंगे। ई रेज टू द पावर 10x प्लस कॉट x, 10 को करेंगे सेक स्क्वायर x और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x को करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ भी x को करेंगे 1 आ जाएगा। ई रेज टू द पावर 10x प्लस कॉट x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये फंक्शन किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं जिस तरह बुक में दिया हुआ है। अगर इक्वल देता तो वो लेके करते। क्वेश्चन नंबर 4, ई रेज टू द पावर 10x स्क्वायर, पार्ट 4 करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये पावर एंगल पर है, फंक्शन पर नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को करेंगे, पावर है 10x स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर
और एंगल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। 10 को कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट, अब एंगल को करेंगे। एंगल एक्स नहीं है लिहाजा करना है ई रेज टू दी पावर 10 एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर में से 1 निकाल दिया, 1 बचा। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पहले लिख दें अरेंज करके, या इसी फॉर्म में लिख दें, आपने डिफरेंशिएट कर लिया, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर रहा हूं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ ई रेज टू दी पावर 2 ln 2x प्लस 1। इसको 2 वे हैं करने के, हम इसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इस तरह भी करके आपको दिखा रहा हूँ। इसे मैं इस तरह लिख दूंगा, हमें पता है कि लॉग से पहले नंबर आ जाए तो उसे हम पावर में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा। पोलिनोमियल फॉर्म हो गया, डिफरेंशिएट कर लीजिए। फंक्शन को हमने सॉल्व कर लिया, इससे पहले भी हम सॉल्व करते हुए आए। पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा। बेस दोनों पर ऑपरेट कर दें, 2 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 1, 2 एक्स प्लस 1, 2 एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये कांस्टेंट है 0, 2 बच गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4, 2x प्लस 1, ये आंसर आ गया। मैंने फंक्शन सॉल्व कर लिया। अगर मैं सॉल्व नहीं करता डायरेक्ट इसे करता, ई रेज टू दी पावर 2 ln 2x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब उसके पावर को करेंगे, टू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में लॉग पर पावर नहीं है। अब एंगल को करेंगे, ये आ जाएगा ई रेज टू दी पावर 2 ln 2x प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, और इसको करेंगे, अभी करके आए हम, 2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह, 2 इसे लिख देते हैं ln, सॉरी ई है हमारे पास, 2x प्लस 1 की पावर 2। ये एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल करेगा, ये बचेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है तो ये बच जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1। वही बात आ गई हमारे पास। पहले हमने फंक्शन सॉल्व कर लिया, यहाँ ज़रा लेंदी काम किया, काम दोनों सूरतों में हो जाएगा आपका, लेकिन जो है ना यहाँ हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए इजी हो गया ज़्यादा। ये पार्ट नंबर हमारे पास था 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, बल्कि 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6, कुछ पार्ट 6 हमें ये कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 ये दिया हुआ है, log 10x। इसे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log 10x। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं इसे लिखूंगा तो यूँ लिखूंगा 1/x ln 10। फार्मूला ये दिया हुआ है आपके पास log ax, तो इसका रिजल्ट लिखा हुआ है 1/x। ये बेस यहाँ लिखेंगे, सॉरी वेरिएबल यहाँ लिखेंगे और ln के साथ बेस लिख देंगे। ये फार्मूले के मुताबिक हो गया। और अगर हम इसे किसी और तरीके से करना चाहें तो वो तरीका ये है हमारे पास, log बेस 10x। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप बेस को चेंज कर दें, हमारे पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है,
लॉग इस 10 के बजाय बेस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ, ये एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई लॉग ई 10। तो लॉग ई, लॉग का बेस जो आ गया ई, ये इक्वल होता है एल एन के। उबादा, ये 2 दफ़ा गलत हो गया, ये तो डिलीट हो जाएगा ना, हम कर रहा हूँ बस, सही अब तुम करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 ये लिखा है, इसे डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करें। बुक में आपके पास फार्मूला गिवन है, फार्मूला ये गिवन है, लॉग ए एक्स इक्वल टू 1/x ln a। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर इसे करेंगे तो लिखेंगे 1/x लॉग ln, और यहाँ बेस दिया हुआ है 10, 10 लिख देंगे। यहाँ बेस दिया हुआ था a, तो मैंने a लिखा था, यहाँ 10 दिया हुआ है 10 लिख दिया, ये आंसर हो गया आपका। और अगर हम इस फार्मूले के अलावा किसी और तरीके से करना चाहें तो वो तरीका ये है, log 10x लिखा हुआ है, हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। मैं इस बेस को चेंज कर दूं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी मैं बेस चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे ln वाले लॉग में कन्वर्ट करना है। मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन के जब कर रहा था तो मैंने बताया था कि LOG वाला लॉग डिफरेंशिएट नहीं होगा, ln वाला होगा। तो इसको ln में कन्वर्ट करने के लिए ln का बेस होता है e, और LOG वाले लॉग का बेस होता है 10। अगर मैं इसका बेस ई कर दूंगा तो ये ln में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, ई कर रहा हूँ, ये एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई, और यहाँ लिख देंगे 10, ये जो बेस है ये यहाँ लिख देंगे, ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। तो अब ये लॉग का बेस बन गया ई, ये बन जाएगा ln, और इस लॉग का बेस भी बन गया ई, ये बन जाएगा ln 10। ये कांस्टेंट नंबर है, इसे बाहर निकाल लें, इसको डिफरेंशिएट करें, ये 1/ln 10, और log x को करेंगे तो log का जो भी एंगल है, इस पर पावर तो है नहीं, 1/x लिख देंगे, इसे हम कंबाइन करके लिख दें ln 10। ये आंसर आ गया, यही आंसर आया था आपके पास। तो ये सेकंड जो है ना वे है इसको करने का। ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 पे आ जाइए, पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 एक्सरसाइज 3.5। पार्ट 7 में वो कह रहा हमारे पास ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट करना है। डिवीजन फॉर्म है, जाहिर सी बात है फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने कहा कि जब भी फॉर्म गिवन होगी, चाहे वो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, तो अब पहले फार्मूले में पुट होगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएट होगा। तो पहले मैं लिख दूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फार्मूला अप्लाई कर दें। सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज आ जाएगा, फर्दर पावर को करेंगे एक्स से 1 आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे हम, ये ऑपरेट कर दें दोनों पर, एक्स स्क्वायर पर भी और 1 पर भी, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स। पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर पावर में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1, कांस्टेंट है 0, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा 2x ई रेज टू दी पावर एक्स। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ई रेज टू दी पावर एक्स, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बस डिफरेंशिएट कर लिया, मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसे अरेंज करके लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है और सेम वैल्यू भी नहीं है, तो ये पार्ट नंबर 7 हो गया। पार्ट नंबर 8 करने जा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है बुक में, पार्ट नंबर 8 में आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर 2x। डिफरेंशिएट करना हमने, मैंने आपसे कहा था कि ये जितने फंक्शन है किसी के इक्वल नहीं है, आप चाहें तो इक्वल ले लें और चाहें तो डायरेक्ट वे में कर दें। आपके पास फंक्शन ये गिवन है एक्स स्क्वायर 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर 2x, ये पार्ट है। लिख दें डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर 2x। ऑपरेट कर दें सब पर, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए रेज टू दी पावर 2x। पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर बेस को करेंगे 1, ये तो कैटेगरी में आ जाएगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है एज इट इज, फिर एल एन कॉन्स्टेंट पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट की पावर है, वेरिएबल है एज इट इज, एल एन के साथ ए। अब पावर को करेंगे, एक्स नहीं है पावर 2x है, करना पड़ेगा। ये आ गया 2x, ये आ गया 2 रेज टू दी पावर एक्स एल एन 2 प्लस ए रेज टू दी पावर 2x एल एन ए, और इसको करेंगे तो 2 बाहर निकाल लें, ऑपरेट कर देंगे x पर, 2x प्लस 2 रेज टू दी पावर एक्स एल एन 2 प्लस ए रेज टू दी पावर 2x एल एन ए, और 2 और x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1, ये 2 पहले लिख लें, 2x प्लस 2 रेज टू दी पावर एक्स एल एन 2 2 ए रेज टू दी पावर 2x एल एन ए। ये बस ये अरेंज करके लिखा, यहाँ आंसर हो गया था आपका। आप चाहें तो अरेंज करें, चाहें तो ना करें। ये पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 9 गिवन है आपके पास बुक में। पार्ट नंबर 9 की वैल्यू आपके पास एल एन एक्स रेज टू दी पावर एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना, ये भी कैटेगरी है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, एल एन एक्स की पावर एक्स। इस पर अगर हम डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे तो नहीं होगा, इसको हमें लेट करना पड़ेगा वाई के इक्वल या किसी और के इक्वल लेट कर लें। ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट था उस पर पावर वेरिएबल है, डायरेक्ट वे में फार्मूला था, इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ये उसी सूरत में डिफरेंशिएट होगा जब ये नीचे आ जाएगा, और किसी पावर को नीचे लाने के लिए हमारे पास जस्ट एक वे है कि हम लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लें। यहाँ लिख दें लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ लिख लें एल एन बाय एल एन एक्स की पावर एक्स। इसे मैं किसी के इक्वल नहीं लेता तो नहीं होता, क्योंकि मुझे बोथ साइड्स काम करना है, मैं एक साइड ही लॉग लेता। एक्स पहले लिख लेंगे एल एन एक्स, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। डिफरेंशिएट करें, एक्स एल एन एक्स, प्रोडक्ट फॉर्म है, फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरफ करें 1/y, लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, तो लॉग को हम करेंगे तो जो एंगल है अपॉन में आ जाएगा। फर्दर हम बेस को करेंगे, बेस y है, करना होगा dy/dx, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यह आ गया 1/y dy/dx इक्वल टू x। लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, फिर एंगल को करेंगे, एंगल भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, एल एन एक्स प्लस ये एल एन और एल एन एक्स, इसको करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ गया 1/y dy/dx इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एल एन एक्स। लॉगरिथमिक फॉर्म है 1/x, और अब एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा, x है, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये आ गया एल एन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस x से ये x कैंसिल, ये हो गया 1/एल एन एक्स प्लस एल एन एंगल एल एन एक्स, ये आ गया। ब्रैकेट में लिख दें, हमें सिर्फ dy/dx यहाँ रखना है, ये y डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y की वैल्यू हमने लेट की हुई है, ये
आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें या इसी फॉर्म में आंसर लिख दें। डिफरेंशिएट हो गया, ये आ जाएगा ln x की पावर x, ये आंसर होगा। ये सेकंड कैटेगरी है कि पावर के वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल है। इससे पहले हम कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल को ट्रीट कर रहे थे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन और आएंगे आगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 10, ये 9 था, पार्ट नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 10, पार्ट 10 में लिखा हुआ है ln अंडर रूट e रेज टू द पावर 3x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3x। डिफरेंशिएट कर, आप चाहें तो इक्वल ले लें, वहाँ कंडीशन ऐसी थी कि हमें इक्वल लेना पड़ा, वरना विदाउट इक्वल लिए हुए भी हम कर सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू जाके पुट नहीं, लॉग बोथ साइड से लेना पड़ा हमें बैलेंस करने के लिए, वरना अगर एक साइड लेते तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता। लिहाजा हम इसे डायरेक्ट कर दें, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि फंक्शन किसी के इक्वल दिया हुआ नहीं है। ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x, लॉग का एंगल है, जो भी एंगल है अपॉन में ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x, ये आ गया। अब एंगल को करेंगे ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x, ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। रूट में पावर का डेरिवेटिव 1/2 ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। अब एंगल को करेंगे, रूट के अंदर पावर को कर लिया, अब हम बेस को करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आ जाएगा 1/2 ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x, कैंसिल हो गया रूट। इसको करेंगे, दोनों पर ऑपरेट होगा, वन ओवर टू, ये आ गया ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। इसको करेंगे एज इट इज, पावर को करेंगे, इसको करेंगे एज इट इज, पावर को करेंगे। मैंने आपको बताया किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एज इट इज कॉपी करते हैं, और लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं अगर उस पर पावर ना हो तो पावर कॉपी कर लेते हैं, पावर ना हो तो एंगल को एज इट इज कॉपी करते हैं, अपॉन में 3 बाहर निकाल लेंगे, इसको करेंगे हम -3 है, -3 बाहर निकाल लेंगे, इसको करेंगे, ये बच गया हमारे पास। वन ओवर टू ई रेज टू दी पावर 3x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x, ये आ गया ई रेज टू दी पावर 3x, 3 बाहर है, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बाहर है और इसको इसके रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दें हम -3 ई रेज टू दी पावर माइनस 3x और उसको करेंगे 1, ये आ गया, प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा ई रेज टू दी पावर 3x माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। लिखते हैं हम इसे इसी फॉर्म में, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। ये पार्ट नंबर 10 डिफरेंशिएट हो गया। पार्ट नंबर 11, 12 पार्ट्स हैं 1 के। पार्ट नंबर 11 में वो कह रहा है कि ln साइन ln x। क्वेश्चन 1 पार्ट 11, क्वेश्चन गिवन है ln साइन
एल एन एक्स, फंक्शन लॉगरिथमिक है, ये पूरा इसका एंगल है, और ये जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइए करते हैं। पावर नहीं है इस पर, तो लॉग का जो एंगल होगा वो अपॉन में लिख दिया हमने। अब एंगल को करेंगे, ये तो लॉग को किया, अब एंगल को करेंगे। एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब एंगल के एंगल को करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आ जाएगा कॉस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एल एन एक्स, और ये आ गया हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको करेंगे जो भी एंगल अपॉन में। अब एंगल को करेंगे, एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, आप चाहें तो लिख दें, दोनों का एंगल सेम है, अपॉन ये वाला एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 आपके पास दिया हुआ है एल एन 10, एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मैंने तमाम सवालों को डायरेक्ट वे में कर दिया, किसी के एक बार लेट नहीं किया। अगर आप लेट करना चाहें तो कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इन तमाम सवालों में जस्ट लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहें तो लेट कर लें, चाहें तो विदाउट लेट किए हुए कीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोबारा। लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंगल ये है, पावर नहीं है, जो भी एंगल है वो अपॉन में। अब एंगल को करेंगे, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वन ओवर 10, चाहे तो कॉट लिख दें या इसी फॉर्म में आंसर लिखा रहने दें। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल ये रहा। अब एंगल को करेंगे, क्योंकि एक्स नहीं है इसे ऊपर लिख लें, डिवाइडेड बाई, इसे करेंगे 1/2, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, एक्स को करेंगे, ये तो कांस्टेंट ही है पाई बाई 4। रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तब भी एक नंबर आ जाएगा डेसिमल में, कांस्टेंट नंबर। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 प्लस पाई बाई 4, और ये हो गया 10 x/2 प्लस पाई बाई 4। इसको करेंगे 1/2, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1, कांस्टेंट है 0, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 प्लस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 10 x/2 प्लस पाई बाई 4, और ये 2 नीचे है, इसके साथ लिख दें हम, ये आंसर हो जाएगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 3.5 का। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, यानी अब हमने हर फंक्शन के साथ लॉग लेना है, एंड फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, यानी हर एक को y के इक्वल दिया हुआ भी है, लेकिन हर एक के साथ लॉग लेना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 1 ये लिखा हुआ है कि y इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है कि यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, यानी लॉग यूज करना है, लिख दें। इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, ये लॉग का एंगल है, लॉग लिया है हमने। तो मैंने आपको बताया था कि लॉग में, लॉग का एंगल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में हो, वट एवर कुछ भी फंक्शन हो,
तो हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज़ कर लेंगे, उससे ज़्यादा आसानी होगी उसे सॉल्व करने में। ऐसे हम करेंगे तो पहले ये डिवीजन में आ जाएगा, देन इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पोलिनोमियल फॉर्म है और डिवीजन में है, हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। लिहाजा हम इसे लिख लें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, लॉग में वैल्यू डिवीजन फॉर्म में हो तो हम उसे माइनस करके लिख देते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा, इस पर भी अप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट अब अप्लाई कर रहा हूं, और इस पर भी अप्लाई होगा। इसको करेंगे लॉग का जो एंगल है अपॉन में, एंगल वाई है करना होगा क्योंकि इसी में तो चेंज निकालना है हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग अपॉन में, अब एंगल को करना होगा, पोलिनोमियल फॉर्म है और रूट में है, यहाँ भी लॉग का एंगल है, लॉग डिफ्रेंशिएट हो गया, अब एंगल करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा 1/y dy/dx, ये तो पहले ही डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसको करेंगे, रूट में मैंने बताया था कि रूट में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव 1/2 और रूट में जो फंक्शन है एज इट इज, ये पावर होगी। अब बेस करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम बेस कहते हैं, ये आ गया 1/x² प्लस वन, ये भी रूट में है 1/2 और रूट में जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब बेस करेंगे हम, अब मेरे पास 1/y dy/dx, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान हुआ। अगर आप उस तरीके से डायरेक्ट वे में करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, फिर इसे जो है ना डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2, ये दोनों सेम है, सेम रूट में है, रूट कैंसिल। अच्छा जी, अब इसे करना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, पावर 2x, बेस को करेंगे 1 और कांस्टेंट है 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा। इसे करेंगे पावर 2x, कांस्टेंट को करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास 1/y dy/dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच गया x/x² माइनस 1 माइनस x/x² प्लस 1। आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है 1/y dy/dx और ये दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, इसका एलसीएम ले लें, x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³, x को 1 से करेंगे x को x² से करेंगे x³, x को 1 से करेंगे x, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में है, हम इसे लिख देंगे x⁴ माइनस 1, ये माइनस का ये प्लस का, ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस 1, यहाँ ये बचा हुआ है 1/y dy/dx, हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, ये एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड हो रहा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू दी हुई है, लिख दें हम, y की वैल्यू दी हुई है √x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ये दिया हुआ है हमारे पास y = x³ √x, हमने इसे सॉल्व करना है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है लेकिन ये दोनों बेस सेम है, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन लॉगरिथम लेंगे। इन तमाम पार्ट्स में कह रहा है कि यूजिंग लॉगरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ, 3 में 1/2 ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे 2, 6 प्लस 1 7/2 हो जाएगा। अब ले लें आप लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि कह रहा वो यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
एल एन बाय एल एन एक्स की पावर 7/2। इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। पावर इसे करेंगे 1/y, बेस को करेंगे, एंगल को करेंगे dy/dx। ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है, 1/x/7 7/2 1/x की पावर 7/2। लॉग का जो एंगल है अपॉन में आप एंगल को करेंगे। तो ये पोलिनोमियल फॉर्म है 7/2। टू ऊपर जाके माइनस कर देंगे, वही पुराना वाला भी 5/2। ठीक है जी। और 1/y dy/dx। ये 7/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दें। ये आ गया x की पावर 5/2, ये आ गया x की पावर 7/2। दोनों बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। ये आ गया 1/y dy/dx इक्वल टू 7/2। और 5/2 में से हम माइनस करेंगे 7/2, तो बच जाएगा -2/2। एलसीएम लेंगे 5 - 7 -1 बचेगा। तो ये आ गया x की पावर -1। ये 1/y यही है, वहां ले जाए। 7/2 एक्स की पावर -1 इंटू वाई। वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2। एक्स की पावर 7/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बेस सेम है। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 5/2। ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इस क्वेश्चन में जितने पार्ट हैं उन तमाम पार्ट्स के लिए वो कह रहा है कि यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू द पावर कॉन एक्स। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि आप लॉग यूज कीजिए, लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहां लिखेंगे एल एन एक्स ई रेस टू द पावर कॉज एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि लॉग का एंगल अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन में आ जाए तो उसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी उसे प्लस करके लिखेंगे। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अपॉन मिलाएंगे, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही बात आ जाएगी। लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल होगा तो वो उसे कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा कॉज। डिफरेंशिएट कीजिए। वन अपॉन वाई, फिर वाई को करेंगे dy/dx। लॉग है 1/x, एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा। सही है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा 1/x माइनस साइन एक्स। इसका एलसीएम ले लें, एक्स आ जाएगा 1 - x साइन एक्स। ये आ गया 1/y dy/dx। इस y को वहां ट्रांसफर कर दें, इस y को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx। ये हो जाएगा 1 - x साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू दी हुई है 1 - x साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स ई रेस टू द पावर कॉज एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर कॉज एक्स 1 - x साइन एक्स। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, इसे मैंने लॉग से एक्सपोनेंशियल मैंने कहा कि लॉग एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देता है, लॉग ही 1 होता है। 1 रेस जो है ना, लॉग एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देता है। मैंने डायरेक्ट कैंसिल करके कॉज एक्स लिख दिया। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता, मैं ऐसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में एंगल को करेंगे,
एंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज आ जाएगा। अब पावर को करेंगे, ये और ये कैंसिल, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यही तो आया था हमारे पास, सही है ना, हमने उस वे से नहीं किया। तो जब भी लॉग के साथ ई लगा हुआ हो तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये था हमारे पास 3। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे, ये पार्ट नंबर 3 था, 2 का पार्ट 3, सॉरी। ठीक है जी, आइए पार्ट नंबर 4 करते हैं, 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मैं 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी आप पे छोड़ देता, ताकि आप सबको देख लें। y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है पार्ट 4 जी। डिफ्रेंशिएट करें, नहीं सॉरी, हमें लॉग लेना है, क्योंकि लॉगरिथम की बात करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एल एन बाय एल एन ई रेस टू द पावर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, अभी मैंने बताया कि लॉग में वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख लेंगे, हमें फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग के साथ ही है, कैंसिल हो जाएगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सब पर अप्लाई कर दें, इस पर अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो 1/y, फर्दर y को करेंगे dy ओवर डी एक्स, माइनस 2, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1, लॉग का एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे, ये आ गया 1/y dy ओवर डी एक्स, ये हो गया माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू 1। आ जाइए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे आइए लिखा हुआ है -2 प्लस, ये बच गया 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको करेंगे पावर 2x, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, x को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे 1, और ये कांस्टेंट है, हो जाएगा 0, तो ये बचा -2 प्लस 1/, बल्कि ये ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंशिएट हो गया था ये, बस ये थोड़ा सा सॉल्व करना है, प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये -2x, ये +2x कैंसिल, -2x स्क्वायर, 2 में से 1 निकालेंगे -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा, और ये 1/y चल रहा है, यहाँ जाकर मल्टीपल फॉर्म में आएगा, y की वैल्यू हम पुट कर दें, y की वैल्यू ये रही, ई रेस टू दी पावर -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ई रेस टू दी पावर -2x, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 था ये। पार्ट नंबर 5, अगर आपकी डिफरेंशिएशन अच्छी हो जाएगी, स्पीडी,
तो देन आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर मौजूद होगा तो देन हम इंटीग्रेट करते हैं। और अगर वहाँ डेरिवेटिव चेक करने के लिए आप इसी तरह डिफरेंशिएट कीजिएगा फंक्शन को लेके, तो वहाँ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो जाएगा, वो इंटीग्रेट तो बाद में आएगा वो। इसलिए आप डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैं पुरानी बुक में तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए थे। और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट वे में भी कुछ करें, क्योंकि आपके पास यहाँ मैपिल कमांड भी है डायरेक्ट वे में करने के लिए, तो आप डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ये दिया हुआ है आपके पास, y इज इक्वल टू एल एन, यहाँ एल एन लगा हुआ है, ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस 1। सही है, तो यहाँ डायरेक्ट कर लें, लॉगरिथम लगा कर दिया है उसने, हम इसी को करेंगे, माइनस एल एन ई की पावर एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि वो कह रहा कि यूजिंग लॉगरिथम, लॉग यूज करके उसने दे दिया है। हम एल एन से ई कैंसिल कर सकते थे, दोबारा वही आंसर आएगा, वही काम कर लें, एल एन से ई कैंसिल एक्स, ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ प्लस 1 भी है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिया, पहले हमने इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू एल एन से ई कैंसिल, x बच गया, एल एन ई रेस टू दी पावर x प्लस 1। आइए अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1, लॉग फंक्शन है जो एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे 1 ओवर ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1, इसको करेंगे एज इट इज, पावर को करेंगे 1, ये कांस्टेंट है 0, ये आ गया हमारे पास। ये बचा हमारे पास 1 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1, 0 हो गया। इसका एलसीएम ले लें, ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1, ये 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कैंसिल, ये आ गया, यहाँ आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। पार्ट नंबर 6 इसका लास्ट पार्ट है, वो ये दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 में कह रहा y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स। सही ना, अगेन वो यही कह रहा है, टेकिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो लॉग ले लें हम, इसको सेपरेट कर लें, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स। डिवीजन फॉर्म में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख दें, डिफरेंशिएट कर दें, लॉग का एंगल है अपॉन में, एंगल को करेंगे, ये भी लॉग है, लॉग का एंगल है अपॉन में, एंगल को करेंगे रूट में है ये पावर 1/2, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स, बेस को करेंगे
ये भी रूट में है, 1/2 रूट में जो फंक्शन है वो एज इट इज बेस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट कैंसिल, इसको करना है 1 को ई रेज टू द पावर एक्स को, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, इसको करना है, आइए करते हैं हम आगे। ये दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास ये चल रहा है, इसे करते हैं हम तो ये आ जाता 1/y dy/dx, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा 1/y dy/dx। ये 1/2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, ये लिखा हुआ है, इसको करेंगे कांस्टेंट है 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा, पावर एक्स है, एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज, पावर एक्स था उसको किया हमने 1 माइनस ये वाला 1/2 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, वही एक्सपोनेंशियल 1 को करेंगे 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एज इट इज आ जाएगा, ये आया हमारे पास, ये आया यहाँ पर 0 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, ये बच गया ई रेज टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, एलसीएम ले लें, ई रेज टू दी पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू दी पावर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ई रेज टू दी पावर एक्स एज इट इज है, सही है ना, हम ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये बच जाएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा 1 प्लस ई रेज टू दी पावर, मल्टीप्लाई कर दें ई रेज टू दी पावर एक्स, ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू दी पावर 2x, ये 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख दे, ये माइनस का ये प्लस का, ये 2 टाइम हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया, यहाँ था 1/y dy/dx, dy/dx निकालना है हमने, y को वहां ले जाएंगे, y की वैल्यू ये है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 6 पार्ट कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट कर दिए, 2 के भी तमाम पार्ट कर दिए, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करूँगा, सही है ना। अगर आप कमेंट्स में अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं करवाने के लिए तो यकीनन मैं कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।